हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड में हुए जनजातीय आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत आज के वीडियो में सरदारी आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए सरदारी आंदोलन से जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की या मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? तो मुल्की या मिल्की का आंदोलन कौन से आंदोलन को कहा जाता है? तो यहाँ चार ऑप्शन है: बिरसा आंदोलन, सपाहोड़ आंदोलन, सरदारी आंदोलन, खरवान आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदारी आंदोलन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरदारी आंदोलन। आपसे पूछा जा सकता है सरदारी आंदोलन का टाइम पीरियड क्या था? तो इसका टाइम पीरियड जो है 1858 से लेके 1895 तक था। इसका टाइम पीरियड 1858 से लेकर 1895 तक। दूसरा क्वेश्चन है, मुल्की या मिल्की का तात्पर्य क्या है? तो मुल्की या मिल्की का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य जो है मातृभूमि की लड़ाई। तो मातृभूमि या जमीन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। और यह सरदारी आंदोलन जो था, यह टोटल कितने चरण में हुआ था? टोटल एग्जाम के लिए हो जाएगा तीन चरण में हुआ था। तो पहला चरण कब हुआ था? तो सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण की बात करें तो 1858 से लेके 1881 तक हुआ था। और दूसरा चरण कब हुआ था? तो दूसरा चरण जो है 1888 से लेके 1890 तक हुआ था। और तीसरा चरण कब हुआ था? तो तीसरा चरण सरदारी आंदोलन का 1890 से लेके 1895 तक। तो चरण माइंड में रखिएगा। और कितने टोटल? 3 चरण में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला? तो यहाँ लगभग पूछा है, एक्यूरेट नहीं पूछा है, लगभग पूछा है। तो कौन सा आंकड़ा लगभग सही आंसर हो जाएगा? तो लगभग जो एक्यूरेट 37 वर्ष होता है, लेकिन लगभग उसके नैतिक में कौन आंकड़ा आएगा? 40 वर्ष, ऑप्शन सी। तो पूछा था सरदारी आंदोलन कितने वर्ष तक चला? लगभग 40 वर्ष मान के चला जाता है। चौथा देखते हैं, सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा जनजातियों का शोषण या नहीं था? दूसरा क्या है? जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना। यह बिल्कुल सही है। जब कोल विद्रोह के दौरान क्या थे, लोग अपनी जमीन को छोड़ के असम के चाय बागान में काम करने चल गए थे, लेकिन जब रिटर्न आए तो जमींदारों ने उनकी सरदारी से वंचित कर दिया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, सरदारी आंदोलन का किया गया मुख्यतः। तो सरदारी आंदोलन किसके द्वारा किया गया? तो कोल सरदारों के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर है। छठा है, सरदारी आंदोलन को किस अन्य जनजाति का समर्थन प्राप्त था? जो सरदारी आंदोलन है, इसको कौन से जनजाति का समर्थन प्राप्त है? यहाँ जो ऑप्शन दिया है इनमें कौन सा हो जाएगा? उरांव जनजाति का समर्थन प्राप्त था। और सरदारी आंदोलन को मुल्की मातृभूमि की लड़ाई या मिल्की या जमीन की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? कोल सरदार ने। नेक्स्ट आप देखते हैं, सरदारी आंदोलन को इसके उद्देश्यों के आधार पर कितने चरण में विभाजित किया जाता है? तो सरदारी आंदोलन को कितने चरण में विभाजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, देख चुके हैं, 3 चरण में। जब प्रथम चरण का हुआ था, तो प्रथम चरण जो है 1858 से लेके 1881 तक हुआ था। इसको बोला जाता है ये भूमि से संबंधित आंदोलन था। तो पहला चरण में भूमि संबंधी आंदोलन हुआ था। और दूसरे चरण में किस संबंधी आंदोलन हुआ था? तो पुनर्स्थापना आंदोलन बोला जाता है दूसरे चरण वाला को। और तीसरे चरण वाला राजनीतिक आंदोलन तीसरा चरण वाला बोला जाता है। सरदारी आंदोलन का पहला चरण संचालित हुआ था। तो सरदारी आंदोलन का पहला चरण कब हुआ था? तो पहला चरण जो है 1858 से देखे हैं 81 तक। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें पहला चरण है 1858 से 81 और 1888 से 90। तो 88 से 90 दूसरा है और 90 से 95 जो है ये तीसरा चरण है। नेक्स्ट देखते हैं, सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप से संचालित हुआ? तो पहला चरण किस रूप से संचालित हुआ था? तो बताए। तो पहला चरण जो है भूमि आंदोलन के रूप में हुआ था, भूमि आंदोलन। और पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में दूसरा चरण हुआ था। और तीसरा चरण राजनीतिक आंदोलन जो था तीसरा चरण था। तो तीनों
सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण कब हुआ था। तो दूसरा चरण जो है 1801, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1888 से 90। तो ऑप्शन में नहीं है तो इसको बना लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1888 से 90 दूसरा चरण हुआ था, और तीसरा 90 से 95, और पहला 58 से 81। नेक्स्ट अब देख लेते हैं 11वां, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण किस रूप से संचालित हुआ। तो सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण जो है कब हुआ था। तो दूसरा चरण इसका है 1888 से 90। यह आंदोलन जो है पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में संचालित हुआ था, संचालित दूसरा हो जाएगा, और भूमि आंदोलन के रूप में संचालित पहला हुआ था, पहला चरण। नेक्स्ट देखते हैं सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ। तो तीसरा चरण संचालित कब हुआ। तो यह जो है 1890 से 95 तीसरा चरण, और 1858 से 81 पहला चरण, और 88 से 90 दूसरा चरण। सरदारी आंदोलन के तीसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ। तो तीसरा चरण जो है 1890 से 95 में हुआ था। तो किस चरण में संचालित हुआ था, राजनीतिक आंदोलन के रूप में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य क्या था। तो प्रथम चरण के उद्देश्य जो था अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना। तो प्रथम चरण का वही उद्देश्य था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था। तो कहां से शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत जो है छोटा नागपुर खास से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर खास। और अगर पूछा जाए इसके प्रमुख स्थान केंद्र कहां था, तो प्रमुख स्थान जो है छोटा नागपुर खास से शुरुआत हुआ, लेकिन अन्य स्थान की बात करें सोनपुर, वासिया, दोईसा और खुखरा था। अगला है सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भुईहरी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई। तो भुईहरी कास्ट की जिम्मेदारी सरदारी आंदोलन के दौरान किसको प्रदान किया गया था, लाल लोकनाथ को। तो लाल लोकनाथ को किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो छोटा नागपुर टेन्योर्स कानून कब पारित हुआ था, 1867 में छोटा नागपुर टेन्योर्स कानून पारित हो गया था। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था, तो पिछले 20 सालों में रैयतों से छीनी गई जमीन को वापसी इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट देखते हैं लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया। तो लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर कौन सा कानून लागू किया, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पे किस वर्ष छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट को लागू किया गया। तो बता चुके हैं कब लागू किया, 1867 में पारित हुआ, माइंड में रखिएगा, पारित 1867 और लागू 1869 से हुआ। दोनों कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, दोनों क्लियर कर दे रहे हैं। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट पारित हुआ था 1867 में, और लागू जो हुआ है 1869 से जो है लागू हुआ है। तो यहाँ पूछा है लागू के बारे में, तो 1869 होगा। 1869 में लागू किए गए छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था। तो छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में कौन सा प्रावधान किया गया था, तो इसका जो था पिछले 20 वर्ष में रैयतों से छीनकर बेची गई भुईहरी व मंझियस भूमि को वापस लौटाना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप पूछिएगा भुईहरी भूमि कौन सा होता है, तो भुईहरी भूमि जो होता है उरावों की जमीन को भुईहरी जमीन बोलते हैं। उरावों की जमीन को भुईहरी, और मंझियस भूमि किसको बोलते हैं, तो मंझियस भूमि जो है ये जमींदारों की भूमि है। दोनों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से किस जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान किया गया था। तो किस जमीन का बंदोबस्ती का प्रावधान किया गया था, राजहंस, कोड़कर, खूंटकट्टी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक बार जान लीजिए राजहंस कौन सी जमीन को कहते हैं, तो राजहंस जो होते हैं राजाओं की जमीन जो रैयत को दान देते थे, इसको राजहंस जमीन कहते थे। और कोड़कर
तो कोड़कर जमीन सदानों की जमीन को कोड़कर कहते थे और खूंटकट्टी मुंडाओं की जमीन को खूंटकट्टी कहते थे। तो सारा क्लियर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मिलान सही है? यहाँ 4 दिया है, इसमें बताना कौन सा मिलान सही है। राजहंस राजाओं की जमीन, कोड़कर सदानों की जमीन, खूंटकट्टी मुंडाओं की जमीन। तो उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था? तो दूसरा चरण का उद्देश्य क्या था बता चुके हैं, अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना। तो दूसरा चरण का वही मूल्य उद्देश्य था, ऑप्शन बी। और दूसरा चरण कब हुआ था? तो दूसरा चरण जो है 1888 से लेके 1890 तक हुआ था, शॉर्ट पीरियड में हुआ था। अगला है सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया था? तो सरदारी आंदोलन का विलय कौन से आंदोलन में किया गया था? बिरसा आंदोलन। जैसे कि पता है सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण जो है 1890 से लेके 1895 तक चला था और 1895 में बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सरदारी आंदोलन का विलय बिरसा आंदोलन में किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ये थे सरदारी आंदोलन से बनने वाले प्रमुख प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए।